रामायण मैया की जय। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। एक दिन विश्ववासु तहाँ, कियो गान गंधर्व। और सुन प्रसन्न हबे सोरपुर ते, कहो रहन हेत सर्व। एक दिन विश्ववासु गंधर्व ने वहां आकर गान किया, जिसे सुनकर सबने प्रसन्न होकर उससे अपने नगर में ही रहने को कहा। सो कहे इंद्र दिनेश बिन में न सकत रहे अंत, ओ कहो के कई बसत है हमरे बलपुर कंत। उसने कहा कि इंद्र की आज्ञा के बिना मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं रह सकता। तब केकई ने कहा कि इंद्र तो हमारे ही बल पर अपने लोक में बसता है। हमरे यावत रिस करत अस तुम गए मुटा, यो पठई पत्र का बाँच कर सुनने प्रहे चुपाई। लखन सिया रामचंद्र संग्रियों। हमारे यहाँ आने से इंद्र रिस करेगा, ऐसे तुम अभिमान में फूल गए हो। तब एक पत्री लिखकर भेज दी, जिसे पढ़कर राजा इंद्र चुप हो गए। मन में समझे के कई लिख पठाए बचबंक, और हम रही लागी घात तब हम दे विकलंक। मन में विचार किया कि कैकई ने तीक्ष्ण वचन लिखकर भेजे हैं, हमारी घात लगेगी तब हम भी कलंक देंगे। लिख पठाए विश्वास हो, करहु कहे नृप सोई। और विदा करें तब आइयो, समझ बूझ तुम सोई। यह सोचकर इंद्र ने विश्वास को लिख भेजा कि जैसा राजा दशरथ कहें वैसा करो। जब भी विदा करें तब तुम समझ बूझ कर आ जाना। बस बरस 18 की सिया 27 के राम, और कीनी मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। जब जानकी जी 18 साल की और महाराज श्री रामचंद्र जी 27 साल के हुए, तब मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं के कार्य को करो। अति आनंद अवधपुर बासी, भ्रातन सहित देख सुख राशि। एक बार जानकी समेता, बैठे प्रभु ने जे चरण केता। अयोध्यावासी भाइयों सहित सुख की राशि भगवान श्री राम जी को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। एक बार प्रभु जानकी समेत अपने शोभायमान महल में विराजमान थे। भुज प्रलाम और नयन विशाला, पीत बसन तनु श्याम तमाला। कोटि मनोज देख छवि मोहा, सीता कर चामर वर सोहा। उनकी लंबी भुजाएं हैं, छाती तथा नेत्र विशाल, वस्त्र पीले, शरीर श्याम वर्ण है। कभी देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। श्री सीता जी के हाथ में सुंदर चवर सुशोभित है। तह अवसर मुनि नारद आए, सुरहित लागे विरांच पठाए। तेज पौंज कर तल शोभे बीना, हरि गुण गाते गवत लय लीना। उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा से देव कार्य के लिए भेजे हुए नारद मुनि वहां पधारे। वे बड़े तेज धारी, हाथ में सुंदर बीणा लिए और श्री हरि के गुण समूह में मग्न थे। देख राम सहसा उठ धाये, करत दंडवत मुनि और लाए। सादर निज आसन बैठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। उनको देखते ही श्री राम जी शीघ्र उठ दौड़े। दंडवत करते ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया, आदर पूर्वक अपने आसन पर बैठाया। तब सीता जी ने उनके चरण धोए। तह चरणोदक भवन से चावा, जग पावन हरि शीस चढ़ावा। सुन मुनि विषय बेरत जे प्राणी, हम सारी के देह अभिमानी। वही चरणामृत घर में छिड़कवाया और जगत को पवित्र करने वाले श्री राम जी ने अपने सिर पर धारण किया। वे बोले, हे मुनि सुनिए, जो प्राणी विषय में लगे रहते हैं और हमारे समान देह अभिमानी हैं, तेने कहें सतसंगत जब होई, करह कृपा जा पर प्रभु सोई। ताको मुनि नाहिन भव आगे, जेह बिन हे तो संत प्रिय लागे। उनको तभी संगति होती है जब भगवान कृपा करते हैं। हे मुनि, उनको संसार नहीं व्यापता, जिन्हें बिना कारण ही संत प्यारे लगते हैं। ताते नारद में बड़ भागी, यद्यपि ग्रह कुटुंब अनुरागी। अतः हे नारद जी, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। यद्यपि गृहस्थी और कुटुंब में अनुरक्त हूँ, तथापि आपके दर्शनों से कृतज्ञ हूँ। सुन प्रभु वचन मधुर प्रिय, कर विचार मुनि धीर। परम कृपालु लोक हित, कस न कहो रघुवीर। लखन सिया रामचंद्र संकरियो। प्रभु के मधुर और प्रिय वचन सुनकर धीर मुनि विचार कर बोले कि हे महाराज, आप परम कृपालु और लोक हितकारी हैं, ऐसा क्यों न कहेंगे।